सुबह की कड़क चाय हो या त्योहारों की मिठाई, चीनी हमारी जिंदगी का एक बहुत ही अहम हिस्सा है ना? लेकिन क्या कभी सोचा है कि खेतों से निकलकर ये मिठास हमारी रसोई तक आखिर पहुंचती कैसे है? आज के इस विश्लेषण में हम इसी पूरी प्रक्रिया को समझेंगे। हम देखेंगे वो कमाल की आधुनिक इंजीनियरिंग और पूरी तरह से स्वचालित सिस्टम जो खेतों के उस कच्चे गन्ने को एकदम सफेद, चमकदार क्रिस्टल में बदल देता है। अब आगे बढ़ने से पहले एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर कर लेते हैं। आपने शायद कभी ना कभी वो पुरानी अफवाह जरूर सुनी होगी कि चीनी को बहुत गंदे तरीके से पैरों से कुचल कर बनाया जाता है। बिल्कुल बकवास। असलियत इससे कोसों दूर है। सच तो यह है कि आज की चीनी विशाल, पूरी तरह से ऑटोमेटेड और एकदम साफ सुथरी स्टील सिटी जैसी फैक्ट्रियों में बनती है, जहां साफ सफाई के बहुत ही कड़े नियमों का पालन होता है। तो चलिए आज के इस सफर के मुख्य चरणों पर फटाफट एक नजर डालते हैं। पहला, खेत से फैक्ट्री तक का सफर। दूसरा, गन्ने की पिसाई और ग्रीन एनर्जी। तीसरा, रस को साफ करना और उबालना। चौथा, सिरप से सफेद क्रिस्टल का बनना। और पांचवां, क्वालिटी चेक और पैकेजिंग। चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, फील्ड टू फैक्ट्री, यानी 24 घंटे का काउंटडाउन। अब ये 24 का आंकड़ा ना एक टिक टिक करती हुई टाइम बॉम्ब की घड़ी जैसा है। गन्ने की कटाई के बाद उसे हर हाल में 24 घंटे के भीतर प्रोसेस करना ही होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर ज़्यादा समय लगा तो गन्ने के अंदर की वो सारी की सारी मीठी नमी सूखने लगेगी और फिर किसानों की और फैक्ट्री की सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो इस तेज रफ्तार लॉजिस्टिक्स सफ़र को थोड़ा समझते हैं। पहले 1 से 12 घंटों में खेतों में कटाई का काम होता है। उसके बाद 12 से 18 घंटों के बीच फैक्ट्री के गेट पर धर्म कांटा पर गन्ने का वजन होता है और इसी वजन से तय होता है कि किसान को कितना पैसा मिलेगा। और फिर आता है हाइड्रोलिक अनलोडिंग का चरण, मतलब विशाल मशीनें पूरे के पूरे ट्रक को हवा में उठाकर कुछ ही मिनटों में खाली कर देती हैं। यहां एक एक सेकंड कीमती है। अब हम आ गए हैं भाग 2 में, क्रशिंग और ग्रीन एनर्जी, एक ऐसी स्टील सिटी जो अपनी ऊर्जा खुद बनाती है। यहां से असली शोर शराबा और काम शुरू होता है। सबसे पहले गन्ने को बराबर बिछाया जाता है और फिर शक्तिशाली फाइब्राइजर के बेहद तेज चाकू उसे बुरी तरह काटकर रुई जैसा मुलायम बना देते हैं। इसके बाद गन्ने को भेजा जाता है मिल हाउस में। यहां सैकड़ों टन वजनी भारी भरकम रोलर्स उस गन्ने को इतना निचोड़ते हैं कि सारा का सारा मीठा रस बाहर आ जाता है। और हां, सुरक्षा के लिए बीच में शक्तिशाली चुंबक लगे होते हैं जो गन्ने के साथ आए किसी भी लोहे के टुकड़े को तुरंत खींच लेते हैं। अच्छा, यहां एक बहुत ही शानदार इंजीनियरिंग का नमूना देखने को मिलता है। सारा रस निकालने के बाद जो सूखा भूसा बचता है ना, जिसे बगास कहा जाता है, वो कोई कचरा नहीं है, बल्कि वो तो इस फैक्ट्री का सबसे बड़ा खजाना है। इसका हरा ईंधन है। इसी बगास को जलाकर इतनी भारी मात्रा में बिजली पैदा की जाती है कि उससे पूरी की पूरी फैक्ट्री तो चलती ही है, बल्कि बची हुई बिजली से आसपास के गांव भी रोशन हो जाते हैं। मतलब ऊर्जा का 100% इस्तेमाल। चलिए बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, प्यूरिफाइंग और बॉइलिंग जूस, जहां भारी मशीनों की जगह केमिस्ट्री और वैक्यूम फिजिक्स ले लेती है। आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि मिल से जो कच्चा रस निकलता है उसमें 85% हिस्सा, जी हाँ, 85% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ पानी होता है। अब पूरी फैक्ट्री के सामने सबसे बड़ी इंजीनियरिंग चुनौती यही होती है कि इस भारी मात्रा वाले पानी को किसी तरह बाहर निकाला जाए। तो रस की सफाई की इस पूरी प्रक्रिया को हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला, क्लैरिफिकेशन। इसमें रस के अंदर चूना मिलाकर उसे बड़े टैंकों में घंटों तक छोड़ दिया जाता है, जिससे सारी गंदगी नीचे बैठ जाती है और एकदम सुनहरा रस ऊपर तैरने लगता है। दूसरा है फिल्ट्रेशन। इसमें वैक्यूम की मदद से नीचे बैठी गंदगी से भी बची खुची चीनी निकाल ली जाती है और जो कचरा बचता है उसे खेतों के लिए खाद बना देते हैं। और तीसरा सबसे खास चरण है इवेपोरेशन। यहां रस को कम दबाव यानी वैक्यूम में उबाला जाता है ताकि चीनी जले नहीं और ऊर्जा की भी भारी बचत हो। अंत में पानी उड़ जाता है और हमारे पास बचता है एक गाढ़ा सिरप। अब आता है इस पूरी प्रक्रिया का क्लाइमैक्स, भाग 4, सिरप से सफेद क्रिस्टल यानी पैनफ्लर का असली जादू। अब इस गाढ़े सिरप को चीनी में बदलने के लिए उसमें एक बहुत छोटा सा बीज डाला जाता है जो लाखों नए क्रिस्टल्स को जन्म देता है। इस मिश्रण को राब कहते हैं। यह देखने में बहुत ही गर्म और गहरे काले रंग का होता है क्योंकि इसमें चीनी के जो नए क्रिस्टल होते हैं वो तरल शीरे यानी मोलासिस से पूरी तरह लिपटे होते हैं।
लेकिन अब यहाँ एक बड़ा दिलचस्प सवाल उठता है। जरा सोचिए, ये इतना गहरा, काला और गंदा सा दिखने वाला मिश्रण पल भर में एकदम शुद्ध और सफेद क्रिस्टल में कैसे बदल जाता है? इसका जवाब छिपा है एक गजब की मशीनी ताकत में। इस काले मिश्रण को एक सेंट्रीफ्यूगल मशीन में डाला जाता है। ये मशीन गुरुत्वाकर्षण से 1000 गुना ज्यादा ताकत के साथ इतनी भयानक रफ्तार से घूमती है कि सारा का सारा काला शीरा जाली से छनकर झटके से बाहर फेंक दिया जाता है और उसी समय ऊपर से गर्म पानी की बौछार होती है। नतीजा, पीछे बच जाती है एकदम शुद्ध, चमकचमाती सफेद चीनी। सच में ये फिजिक्स का एक अद्भुत नजारा है। अब हम अपने अंतिम चरण पर आ गए हैं, भाग 5, क्वालिटी चेक और पैकेजिंग, जहां सारा ध्यान सटीकता और शुद्धता पर होता है। ये जो गीली चीनी है ना, इसे सुखाने और छांटने का काम बहुत ही बारीकी से होता है। चीनी को बेल्ट के जरिए बड़े बड़े घूमते हुए ड्रमों में ले जाया जाता है, जहां गर्म और ठंडी हवा से इसकी सारी नमी खत्म कर दी जाती है। फिर इसे छलनियों से गुजारा जाता है। बड़े और चमकदार दानों को प्रीमियम M ग्रेड में और थोड़े छोटे दानों को घरेलू S ग्रेड में छांट दिया जाता है। एक और मजेदार बात, चीनी की जो बारीक धूल होती है ना, वो आग पकड़ सकती है, इसलिए सुरक्षा के लिए उसे तुरंत वैक्यूम से साफ कर लिया जाता है। इसके बाद बारी आती है असली दिमाग की, यानी फैक्ट्री की लैब की। पैकिंग से पहले हर बैच का कड़ा इम्तिहान होता है। पोलैरीमीटर मशीन से चीनी की एकदम शुद्ध मिठास जांची जाती है। नमी का टेस्ट होता है ताकि बोरियों के अंदर चीनी गलती से भी जमे नहीं। और हाँ, केमिकल टेस्ट से ये पक्का किया जाता है कि चीनी को सफ़ेद बनाने वाले सल्फर का जो स्तर है वो हमेशा सुरक्षित और कानूनी सीमा के अंदर ही रहे। और ये सब करते हुए पर्यावरण का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। फैक्ट्री से निकले गंदे पानी को इतना साफ कर दिया जाता है कि उसमें मछलियां भी आराम से जिंदा रह सकें। चिमनी के धुएं पर लगातार नजर रखी जाती है। और अंत में विशाल ऑटोमेटिक मशीनें बिल्कुल सटीक 50-50 किलो चीनी बोरियों में भरती हैं। ग्लोबल ट्रैकिंग के लिए हर बोरी पर बैच नंबर छाप दिया जाता है और बस हमारी चीनी तैयार है। तो एक बात हमेशा याद रखने लायक है, आधा सच हमेशा सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। शुरुआत में हमने चीनी को पैरों से कुचलने वाली जिन अफवाहों की बात की थी ना, आधुनिक विज्ञान और ये शानदार इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग उन्हें पूरी तरह से गलत साबित कर देते हैं। इस कड़े और वैज्ञानिक प्रोसेस को देखने के बाद उन पुरानी बातों पर यकीन करना नामुमकिन सा हो जाता है। तो क्या इस पूरी प्रक्रिया और इसके पीछे छिपे विज्ञान को समझने के बाद रोजमर्रा की चीजों को देखने का नजरिया बदलेगा? सच कहूं तो अगली बार जब भी आप चाय की चुस्की लेंगे तो उस गन्ने के 24 घंटे के सफर और इस कमाल की मशीनरी की याद जरूर आएगी। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।